भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन उर्मिला जी, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपको खड़ा किया है चुनाव में, पहले तो आपको शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू। आप बताएं क्या करेंगे? मैं पार्टी ने मुझे अपने विश्वास से और नरेंद्र जी को जो पहले पदवी मिली हुई थी, उस विश्वास को लेकर मुझे सीट मिला है, वो टिकट मिला है। मैं उस विश्वास को पूरा करूंगी और बहुत अच्छे से काम करूंगी उन्हीं के साथ। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, चावला जी, जी, आप कुछ कहेंगे? मैंने 5 साल पूरे क्षेत्र की सेवा की है, नागरिकों की सेवा की है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहते, नेता सदन रहते, जो मैंने कार्य किए हैं उसी को नजर रखते हैं। और मेरी वाइफ भी जो हैं वो सोशली बहुत एक्टिव हैं, लोगों के घर आना जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होना, उसी वजह से, उनकी गतिविधियों की वजह से, उनके जो जिस तरह से वो काम करती हैं, जिस तरह से असहाय लोगों का सहारा बनती हैं, उनका सहयोग करती हैं, जिस तरह से आयोजनों में पार्टिसिपेट करती हैं, पर्यावरण के लिए काम करती हैं, तो उसके कामों को लेकर के, मेरे कामों को देख करके, तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम, हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी को देख करके पार्टी ने टिकट दिया है और हम फिर से क्षेत्र की सेवा करेंगे। आज केजरीवाल जी कूड़े के ढेर का मुद्दा उठा रहे हैं और दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कूड़े के ढेर पहले से कम हुए हैं और कूड़े के ढेर हर जगह लैंडफिल साइड होती हैं, उसको लैंडफिल साइड बोला जाता है। जो घरों से कूड़ा निकलता है वो आखिर कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भी संकल्प किया है कि 2024 के आते आते ये तीनों लैंडफिल साइट जीरो हो जाएंगी। इन सबसे पूरा जो जहाँ वहाँ बिजली बनाने का काम हो रहा है, वहाँ पे ब्रिक्स बनाने का काम हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा दिए हैं, उसको धीरे धीरे क्रेन्स के द्वारा काट करके उसका पूरा सदुपयोग किया जा रहा है। डंका बजा है, आज दोनों पार्टियां नॉमिनेशन के लिए आई हुई हैं। आइए हम बीजेपी पार्टी से आए हुए वार्ड नंबर 106 के महिला मोर्चा के जो सदस्य आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कविता जी आप बताएं। हाँ, नमस्कार भैया, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हमारी? मैं कह रहा हूँ बीजेपी इस बार क्या भाजपा आपको लगता है 15 साल के बाद दोबारा सरकार में आएगी? क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि लहर ही भाजपा की है और भाजपा ही आएगी, क्योंकि भाजपा ने काम किए हैं, बातें नहीं बनाई हैं, इसलिए हमारी भाजपा की लहर है और भाजपा ही आएगी। केजरीवाल ने कहा कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इसमें आप केजरीवाल कह रहा है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो दिल्ली में पोल्यूशन का भी है, तो आप पोल्यूशन के लिए किसको दोष दे रहे हैं, कूड़े के ढेर के लिए किसको? अब केजरीवाल जी के लिए तो कहते कुछ शब्द बनाएंगे तो भी वो उन शब्दों की ही बेइज्जती होगी, इसलिए कूड़े के ढेर बने हैं या पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा था, वो पहले कुछ बोल रहे थे 2 साल पहले कि पंजाब पॉल्यूशन आ रहा है। अब पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है तो पंजाब में किसकी सरकार है? तो निगम चुनावों में चावला जी ने क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, क्या इसका फायदा अपनी बहन उर्मिला जी को मिलेगा? बिल्कुल किए हैं, चावला जी ने एक एज ए निगम पार्षद तो काम ही बहुत ज़्यादा किए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात हमारी खुशी की ये है कि वो हमारे निगम पूर्व निगम वो भी रह चुके हैं, मेयर भी, और नेता सदन भी रह चुके हैं। इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपने ही वार्ड में नहीं, हमारी जनकपुरी विधानसभा के अंदर हमारे पहले जो मिलाप नगर वार्ड था उसमें भी उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र काम करके दिखाया है और बहुत सुगढ़ता से काम किया। सबसे बड़ी बात, जो हमारे चावला भैया हैं वो जनसंपर्क करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, उनके बारे में तो कोई दो राय बना ही नहीं सकता। वो हमेशा हर बंदे के साथ जुड़ के हर बंदे की समस्याओं का निवारण करते हैं। और उनका आज हमारे साथ हैं मैडम, अपने नाम बताइए। मैं पूर्व निगम पार्षद रेणु शर्मा हूँ। वार्ड नंबर 120 था, महावीर इंक्लेव 105 हो गया वैसे, पर हम भाई साहब की वाइफ की उर्मिला जी के चावला जी की तरफ से भी आए हुए हैं यहाँ पे, उनको पूरा सपोर्ट है हमारा, वो जीतेंगी। भाई साहब का नेचर बहुत अच्छा है, जिस नेचर के उसमें उन्होंने हर किसी का काम करा है और उसमें उनकी वाइफ को पूरा ही सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम रेणु सोनी है, मैं नरेंद्र चावला जी की सिस्टर हूँ, उर्मिल जी की भाभी हूँ। इस बार उर्मिल जी खड़ी हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मेरा भाई नरेंद्र चावला जी बहुत अच्छे वोटों से बीजेपी में विजयी हुए हैं, ऐसे ही उर्मिल चावला उससे भी बढ़ के
या उनके सहयोग से उनकी तरह ही विजय प्राप्त करेंगी। और मेरे भाई ने हमेशा यही कहा है कि आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। कहीं पर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो 24 घंटे में वो हर वक्त तैयार रहते हैं। उनको सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत है और किसी तरह की जो भी तकलीफ़ हो उन्होंने हर तकलीफ़ सॉल्व करी है। ऐसे ही उर्मिल जी भी, जनसंपर्क बहुत अच्छा है उनका, वो हर एक के साथ खड़ी हैं। जब वो नहीं थी काउंसलर तब भी, और अब वो बन जाएंगी, बन ही रही हैं, तब भी वो हमेशा सभी के साथ खड़ी रहेंगी। वो जनता के कार्यों के लिए बिल्कुल अग्रसर रहती हैं, अपना हर जिम्मेवारी बहुत बखूबी निभाएंगी, ये हमें पूरी उम्मीद है और जनता को भी पूरी उम्मीद है। आप चावला जी की सिस्टर हैं, मैं चावला जी तो आज आपके भाभी जी हो रहे हैं, तो आपको खुशी हो रही होगी। बहुत खुशी हो रही है। इससे बढ़ के खुशी की और क्या बात है हमारे लिए कि हमारे घर से जनता की सेवा के लिए दो लोग जनता के लिए हाजिर हैं। हमारे परिवार का और हमारे माता पिता का नाम उन्होंने रोशन किया है, तो हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद जी। जी के छोटे भाई की पत्नी हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है। माता पिता का बहुत आशीर्वाद है। भैया ने बहुत काम किया, 40 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की है और आप सभी देख रहे हैं इतना बड़ा, आप जो ये देख रहे हैं जलसा निकला हुआ है, ये सब इस बात का सबूत है कि हर इंसान उनको कितना कितना प्यार करता है, कितना स्नेह है। और भाभी के साथ हम सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत ही अच्छे विचारों वाले लोग हैं और हम सब पूरा ब्लॉक, पूरी जनकपुरी और भी जो भी वार्ड है, सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से गुड विशेस। थैंक यू। धन्यवाद जी। आजा आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 106 के कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। प्रहलाद मसीह। प्रहलाद मसीह जी, तो आज वार्ड नंबर 106 से बहन उर्मिला जी को खड़ा किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने देश को आगे पहुंचाया है, उसकी ये एक कड़ी है। और उर्मिला जी के बारे में सब जानते हैं कि वो हमारे पूर्व मेयर जो हैं नरेंद्र चावला जी की धर्मपत्नी हैं। और चावला जी के बारे में जग जाहिर है कि उनके कार्य करने की पद्धति, उनसे मेल मिलाप, लोगों से उठना बैठना, प्यार मोहब्बत, वो जग जाहिर है। और उर्मिला जी उनसे ज़्यादा कहीं आगे प्यार मोहब्बत वाली हैं और बहुत सजग और सशक्त महिला है। तो हमें जो पूरी उम्मीद है कि हमारे इलाके के विकास के लिए वो पार्टी ने एक उपयुक्त हमें उम्मीदवार सौंपा है और हम सारे लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिलो जान से उनके लिए लगेंगे और उनको जिता के लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मसीह जी। भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं चाणक्य प्लेस में भाजपा का काम देखता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि जिनमें हमें मुखी जी की छवि नज़र आती थी, चावला जी, उनका काम करने का तरीका, सलीका, बोलने का तरीका खास तौर से बहुत उत्तम, बड़ी शांति से। हमारे उत्तम नगर क्षेत्र में एक ढलाव की समस्या थी जो कि कई सालों पुरानी थी। वो इनकी मेयरशिप में ही बहन वीना सबरवाल जी ने कहा, वो एक गए वहाँ पर, वो कॉरपोरेशन का दफ्तर बना दिया, वो सड़क का नरक ख़त्म किया है। पूरे पंखा रोड पर लोग गंदगी डालते थे, 20 ट्रक डाल करके, जबकि वो काम हमारा नहीं था, वो दिल्ली जल बोर्ड का था। नाले की सफाई हुई थी, मलबा पड़ा था, वो उठा नहीं रहे थे, इन्होंने एफर्ट्स करके उठाया। वहाँ के जो बाथरूम बनवाए हैं, हर जब हफ्ते में 2 बार एमसी का ट्रक आकर उनको धो के जाता है। तो जब भी काम पड़ा इनके पास गए, बड़ी शांति से, बड़ी सभ्यता से इन्होंने बात की है। और जब ये नहीं होते थे तो उर्मिला जी भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी। हमें खुशी है, पार्टी का निर्णय अच्छा है और हम जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे। तो 15 साल के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में बहुमत से आएगी? निश्चित रूप से आएगी। माहौल अच्छा है, हम लोग फजूल की बातें नहीं करते। जैसे ये लोग कह रहे कूड़े का पहाड़, अरे भाई हर राज्य में एक लैंडफिल साइट होती है, वो लैंडफिल साइड में ही पूरी इलाके का कूड़ा जाता है, उसको मैनेज किया जा रहा है। गडकरी साहब ने हज़ारों ट्रक वहाँ से मलबा उठवा करके सड़कों पर डलवाया है। आगे भी योजनाएं बन रही है, हटाएंगे। सवाल यह कि हमारी कॉलोनियों में सफाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। घरों से कूड़ा उठ रहा है तो कहाँ जाएगा? लैंडफिल साइट पे ही जाएगा ना। फजूल की बातें करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, प्रचार है। आज दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
पोल्यूशन की समस्या में केजरीवाल जी इसलिए जिम्मेवार हैं, इन्होंने दावे बहुत बड़े किए थे। पंजाब में पराली जल रही है, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं है, बातों के वीर हैं ये, बातों से युद्ध जीतना चाहते हैं। दिल्ली का हाल बुरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एमसीडी जो छिड़काव कर रही है सड़कों पर, रोज पेड़ों पर जो पानी डाल रही है, काफ़ी हद तक एमसीडी अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। अफसोस दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही।